करीम के आगे साहब आज के इस प्रोग्राम की तकमील बड़ी ही हुस्न खूबी के साथ में हमारे सामने बयान की है और ये हकीकत भी है। मौत उसकी है करे जिस पे ज़माना अफसोस, यूं तो आए हैं दुनिया में सभी करने के लिए। अगर इंसान अपनी जिंदगी में नुमाया काम अंजाम देकर जाए तो यकीनन बरसों नहीं सदियों तक उसको याद किया जाता है और उसकी यादगारें ज़हनों में महफूज रहती हैं। मैं इसके बाद मौलाना मोहम्मद नसीम साहब दामद बरकातुहुम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात के साथ नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्सिनु मौताकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिगर के दाग, दिल के जख्म दिखलाने किधर जाएं? जिगर के दाग, दिल के जख्म दिखलाने किधर जाएं? बता रूहे मेहरबां, ये तेरे दीवाने किधर जाएं? बुजुर्गान मोहतरम, हम और आप या कोई भी इंसान, उसकी दो हैसियत होती है। एक हैसियत ये होती है कि वो इंफिरादी जिंदगी गुजारता है। एक इंसान वो होता है जो इज्तिमाई जिंदगी गुजारता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो इंसान इंफिरादी जिंदगी गुजारता है वो बिल्कुल आजाद है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता, उसको टच नहीं कर सकता, उसको कहीं किसी मौजूद पर घेर नहीं सकता। वो आजाद है, अपने मन का मालिक, अपने तन का मालिक, अपने ख्यालात का मालिक, अपने घर में बैठा रहता है या अपने हुजूर में रहता है। उस आदमी का क्या कहना, वो एक पत्थर है जो बड़ा बड़ा भारी हो जाता है, लेकिन किसी को फायदा पहुंचाना नुकसान। एक इंसान वो होता है जो इज्तिमाई जिंदगी गुजारता है। इज्तिमाई जिंदगी गुजारने वाले आदमियों को कदम कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है, मुखालिफतों का सामना करना पड़ता है, गिरोहबंदियों का सामना करना पड़ता है, अपनों से मुकाबला करना पड़ता है, गैरों का मुकाबला करना पड़ता है। ऐसे आदमी की जिंदगी कदम कदम पर उसको परेशान करती है। लेकिन याद रखिए, यही जिंदगी असल जिंदगी है। यही जिंदगी वो जिंदगी है जो इंसान को खिला पाती है। मौलाना मेहरबान साहब की जिंदगी एक इज्तिमाई जिंदगी। मुझे बहुत अफसोस है, मैं करीम साहब से शिकायत करता हूँ, अगर इनका इरादा किताब लिखने का था, इन्होंने मुझे इतना नहीं, मैं भी कोई मजबूर समझ से काम करता। मैं जिस वक्त में ये सुनता हूँ कि नूपुर मेहमान का इजरा होगा, मुझे नहीं पता। खैर, मजा मांगा। मौलाना मेहरबान साहब के साथ 1977 से लेकर और जब तक उनका इंतकाल रहा, मेरे ख्याल से हम 5-4 आदमी थे, उसमें हाफिज फुरकान साहब थे और एक मेधा कारी गरीब नवाज साहब थे, मौलाना अब्दुल्ला साहब थे। ये हजरात सन 1979 तक जमीयत के बाकायदा प्रोग्राम इस तरह नहीं होते थे जैसे आज होते हैं। एक जमाना था कि मौलाना निसार साहब और जो हाजी साहब थे, क्या नाम था उनका, अहमद बख्श, जमीयत के करता धरता वही थे। तावली में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये बात हुआ कि जमीयत को वो कुछ नहीं समझ रहे, हमें कुछ नहीं समझते, जमीयत को छीन लो। तो 79 में शायद जमीयत को छीनकर मौलाना अब्दुल्ला साहब को सदर बनाया। वो बेचारे सूफी आदमी थे। जब उनको सदर बनाया गया, उनके ऊपर एतराज़ात की बौछारें शुरू हो गई। उन्होंने नज़म लिखी, नहीं चाहता हूँ सदारत जहाँ की, गदा तेरे घर का बना चाहता हूँ, और उन्होंने इस्तेमाल।
लेकिन मौलाना मेहरबान साहब सदर कोई भी आया हो, हर 2 साल के क्रम में इख्तिलाफात सब दोनों के साथ उठते थे। लेकिन ये मौलाना मेहरबान साहब की खूबी थी, अगर चौधरियों ने इख्तिलाफ खड़ा कर दिया तो उन्होंने लीडरों को पकड़ लिया, अगर लीडरों ने इख्तिलाफ शुरू कर दिया उन्होंने पिरादों को पकड़ लिया, कभी इजलास तेवड़ा में कर दिया, कभी साजक में कर दिया, कभी गाँव में कर दिया, बहरहाल को किसी का हाथ नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 40 साल तक बाकायदा निजाम चला। 40 साल का अर्सा बहुत होता है, 40 साल का अर्सा वो अर्सा होता है कि जिसका इंतजाम मौलाना सैयद अशरफ मदनी को करना पड़ा, और उनकी नमाज जनाजा के लिए जैसे उनको कहा गया और ये बताया गया वो 40 साल से जमीन से जुड़े हुए हैं, मौलाना फौरन तैयार हुए और अपनी कार में बैठकर बगला पहुंचे और नमाज जनाजा उन्होंने बहरहाल वक्त की जब तहरीर कर दी गई और मजीद आगे कुछ कहना बेकार है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मौलाना की जिंदगी वो जिंदगी थी जिससे हमें हौसला मिला, और हम ये चाहेंगे कि परवरदिगार आलम आने वाली नस्लों की हौसलों को बरकरार रखे और अल्लाह ताला अपने नक्श कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।